जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भगवत गीता यथा स्वरूप में मैं कमलेश शर्मा जान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने सुना तो होगा ही कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। इस श्लोक को आज हम व्याख्या सहित अध्ययन कर रहे हैं। यदा यदा का अर्थ है कि जब भी और जहां भी। ही का अर्थ है निश्चय ही। धर्मस्य यानी धर्म की। ग्लानि यानी हानि या पतन। भवति यानी होती है। यानी जब जब भी और जहां जहां भी निश्चित रूप से धर्म की हानि होती है। भारत यानी हे भारतवंशी, हे भरतवंशी। अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम का अर्थ होता है प्रधानता। और अधर्मस्य यानी अधर्म को या अधर्म की। तदा यानी उस समय। आत्मानम यानी अपने को यानी स्वयं को। और सृजामि यानी प्रकट करता हूं। अहम यानी मैं। यानी गीता के मुख्य किरदार, मुख्य अभिनेता भगवान श्री कृष्ण हैं। और वो कह रहे हैं कि जब जब भी, जहां जहां भी और निश्चय ही धर्म की हानि होती है तो हे भरतवंशी प्रधानता रूप से अधर्म को, अधर्म की उस समय आत्मन यानी अपने आप को मैं प्रकट करता हूं। यानी यहां पर भगवान श्री कृष्ण किस रूप में कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूं। यहां पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती। कितनी अच्छी बात कही है कि भगवान के स्वरूप और भगवान के शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें, मनु के 27वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। कौन? भगवान श्री। किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे तो वो जन्म ले, चाहे तो जन्म ना ले। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता होती है अर्थात धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं। और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। और जब मनुष्य धार्मिक होता है तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। और भगवत गीता में अद्धोपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करता है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं। और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में कोई व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं
कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है कि जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्नतर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को क्या करना, उद्बोधित करना है और परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। धन्यवाद। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना अमूल्य समय देकर हमें इतना सुना। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। यदि आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक धर्मार्थ स्वरूप इसे शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें और यदि बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको बिना किसी बाधा के साथ प्राप्त हो सके। इसी के साथ आपका अपना कमलेश शर्मा जान। धन्यवाद बहुत बहुत।